नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका करोड़ों का व्यापार है और काफ़ी ट्रक व्रक इनका चलता है। तो आगे प्रॉपर्टी को लेकर ये जानना चाहते हैं और कुछ विगत एकाक वर्षों से इनका थोड़ा समस्या चल रहा है। मतलब ये कह लो आप कि इनके ज़िंदगी पर ना सही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इनका ऐसा कहना है कि जैसा मेरा काम चल रहा था उसमें किसी प्रकार की कमी आ गई है और बहुत तरक्की नहीं मिल पा रही। हालांकि बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा स्टार्टअप है। तो वो यही जानना चाहते हैं कि आगे का समय कैसा रहेगा, क्या मैं आगे निरंतर तरक्की करूंगा अथवा यही समस्याओं से गुजरता रहूंगा जो आज वर्तमान समय मेरा चल रहा है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो हम सुनेंगे ही और चीज़ों को गहराई पूर्वक बताने का और समझाने का भी प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें आपके अतले मुझे बताएगी और दिखाएगी उसको तो मैं बता ही दूंगा। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भी जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, केवल कुछ करना नहीं चाहते, बड़ा करना चाहते हैं। एक होता है करना, एक होता है बड़ा करना। तो बड़े करने वाले जितने व्यक्तिगण हैं जो भी अपने ज़िंदगी पर कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए इस वीडियो को बहुत गहराई पूर्वक समझते हैं और देखते जानते हैं। तो इनके हाथ पर ना कुछ ऐसी अवस्था अवस्थित है, कुछ ऐसे चमत्कारी चिन्ह अवस्थित हैं जो जातक को अमीर बनाते हैं, जो जातक को बहुत ज़्यादा अमीर बना सकते हैं। वैसे कुछ चिन्ह इनके तली पर अवस्थित है। सूर्य पर्वत पर एक अद्भुत जैसी आकृति जो आपको धनवान बनाती है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने अपने हथेली खोल लीजिए। क्या पता आपके सूर्य पर्वत पर ऐसी अवस्था अवस्थित हो और ये चीज़ आपको पता ही ना हो और आप इस चीज़ से वंचित हो, इस बेहतरीन योग से वंचित हो। तो उसी चीज़ को मैं दिखाता हूं। तो ये है इनका सूर्य पर्वत। किसी भी व्यक्ति का सूर्य पर्वत यहां पर होता है। अब इनके हाथ पर क्या है ना, ये देखिए एक सीधी रेखा ये गई और इसको मैं वी मान सकता हूं। वी, इसको मैं वी नुमा आकृति मान सकता हूं जो कि एग्जैक्टली इनके सूर्य पर्वत पर दिख रही है। हालांकि एक सर्टन आयु के बाद ये तरक्की को बताती है, वो आयु कुछ देर के बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो ये एक वी नुमा आकृति हो गया, उसके नीचे हो गई ये सूर्य रेखा। अब इसको हम पूरा आकृति वाइज डिफाइन करें तो ये हो गई वाई नुमा आकृति जिसमें वी भी इंक्लूड हो गया और सूर्य रेखा की सीधी खड़ी रेखा भी आ गई। मतलब ये चिन्ह, एक वी तो बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह होता है सूर्य पर्वत पर, और अगर सूर्य पर्वत पर वी के साथ एक सीधी रेखा खड़ी हो जाए जिसको हम सूर्य रेखा के रूप से देखते हैं, ये वाली रेखा जिसको हम वाई नुमा आकृति कहते हैं, अगर आपके सन माउंट पर वाई जैसी आकृति आ जाए, लॉजिकल ये वी है और एक सीधी खड़ी सूर्य रेखा है, तो ये आपको ज़्यादा धन लाभ कराती है, ये आपको अमीर बनाती है, ये आपको यश प्रतिष्ठा प्रदान करती है, ये आपको उच्च पद पर आसीन कराती है, ये आपको उच्च सफलता आपकी ज़िंदगी पर देती है। इस बात की गारंटी है। चूंकि इसमें लॉजिकल दो मतलब आ गया, लॉजिकल दो चिन्ह आ गया। तो ये चीज़ आपने देख लिया। और इसके उपरांत ये इनकी सूर्य रेखा के और भी ब्रांचेस हैं, मल्टी टैलेंटेड है आप। लेकिन ये जो आकृति है ना, ये एक सर्टन आयु के बाद तरक्की को दिखाती है। ये एकदम से तरक्की को नहीं दिखाती, एक सर्टन आयु के बाद इसके रिगार्डिंग जिंदगी पर तरक्की होती है। तो ये तो हो गई बड़ी बात, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह। अब इसके बाद और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। आखिर इनका टर्नओवर करोड़ों में हुआ कैसे, इसके लिए इनके हाथ पर भाग्य रेखा का होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई इनकी भाग्य रेखा, ये कंप्लीट इनकी है भाग्य रेखा। और 36 के बाद भी भाग्य रेखा चल रही है और आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं साथ। हाँ, कुछ एक आयु के बाद थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन मैं बता दूंगा आगे। बाकी बुध रेखा इनकी थोड़ी सी गड़बड़ है कि जब ऐसी कटी कटी अवस्था बुध रेखा के पर दिख जाए तो फिर समझना ये जो है ना आपको तुरंत धन लाभ तो नहीं कराता। इसमें थोड़े से क्या होते हैं ना, पैसे जिंदगी पर आते जरूर हैं, पैसा आना तो पड़ेगा ही ना। जिंदगी पर कुछ करने के लिए पैसा कमाना तो पड़ेगा, तो पैसे जिंदगी पर तो आते ही हैं। लेकिन आते जरूर है, लेकिन खर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आ पाते। जितने एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना उस हिसाब से इनकम नहीं होता। हाँ, जिसका फलस्वरूप आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपके ज़िंदगी पर जिस प्रकार से आप कमा रहे हैं उस प्रकार से आप बचा नहीं पा रहे हैं।
तो ये एक नेगेटिव है, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आने वाले कुछ ईयर में ये जुड़ जाए तो ये पॉजिटिव होगी। और ये एक सूर्य रेखा ही है जो कि प्रॉपर अभी बनी नहीं है, बनेगी तो इसके फायदे हैं, अलग ही फायदे हैं। इसके उपरांत जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की ये अवस्था है, जहां पर से लाइफ में यह निरंतर प्रगति को बताती है। जब जब प्रोग्रेस लाइन का एज आएगा तो ज्यादा तरक्की और प्रगति करेंगे आप, इस बात की भी गारंटी है। और एक मंगल रेखा तली पर अवस्थित है, तो अगर मंगल रेखा किसी व्यक्ति के अतले पर अवस्थित हो तो कहीं ना कहीं आपके हर मुसीबतों से आपको ये बचाता है और जिंदगी पर तरक्की करवाने में ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। तो एक मंगल रेखा भी बड़ी स्पष्ट तरीके से इनके अतले मुझे दिखा रही है। तो ये तो होगी जीवन रेखा की बात और प्रोग्रेस लाइन की बात, मंगल रेखा की बात। प्लैनेट्स को देखना बहुत जरूरी है। तो प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र इनका काफ़ी बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत ही अद्भुत है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं है। तो अमीर इस केस में तो बनना ही था, ना की तो बात ही नहीं है। तो जिस चमत्कारी योग के बारे में मैंने बात किया वो सूर्य पर्वत के आसपास बना था, अगर वो आपके अतले पर होगा तो आप जिंदगी पर ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं, आप जिंदगी पर ज़्यादा धन लाभ करने वाले हैं। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी कुछ नेगेटिव चीज़ पर बात करूंगा, फिर इनके प्रश्नों को सुनूंगा गहराई पूर्वक। तो नेगेटिविटी में क्या बता रही है इनके अतली? नेगेटिविटी की तरफ अगर मैं देख रहा हूं तो नेगेटिविटी है इनके हाथ पर, डेफिनेटली है। नेगेटिविटी से पहले पहले तो मैं इनके जीवन रेखा को क्लियर करना चाहूंगा। कुछ व्यक्ति बोलेंगे गुरुजी इनकी इनकी माइंड लाइन को, कुछ व्यक्ति बोलेंगे गुरुजी इनकी माइंड लाइन तो टूटी हुई नजर आ रही है। फिर ये भी एक रेखा है, तो क्या मैं इसको समझूं कि ये टूटी हुई है? देखो ये माइंड लाइन टूटी हुई नहीं है। अगर ये माइंड लाइन टूटी हुई होती, समझना मेरी बात, तो यहां तक ये माइंड लाइन नहीं आती और फिर यहां से एक रेखा और नहीं दिखती। तो इनके हाथ पर दो माइंड लाइन है। एक एज के बाद ओवर मैच्योरिटी इनको हुई है, ओवर मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हुई है, कुछ एक घटना हुई होगी एक सर्टन आयु के बाद, जिसके बाद ये ज़्यादा तरक्की किए होंगे। और माइंड लाइन का दो ब्रांच होना मतलब दिमाग के तेज है। जब भी माइंड लाइन टूटी होगी ना तो एक ही लाइन होगी और वो इस प्रकार से विभाजित होगी, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी, उसके बाद ऐसे भी हो सकती है, उसके बाद ऐसे भी हो सकती है। तो इस प्रकार की अवस्था को हम टूटा हुआ मानेंगे। ये तो एक क्लियर लाइन है जो कि सीधा इनके यहाँ पर कवर कर ली है। अगर ये लाइन नहीं भी होती, अगर सपोज दैट ये लाइन नहीं भी होती, फिर भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट इसके रिगार्डिंग नहीं आते। ये हाईली इंडिपेंडेंट नेचर को बताती। तो ये माइंड लाइन टूटी हुई नहीं है। अगर ये मन में आपके द्वंद्व होगा और स्वयं इनके मन में ये द्वंद्व था तो इस द्वंद्व को आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये द्वंद्व का कोई अर्थ नहीं बनता, कोई अर्थ समझ में नहीं आता। तो द्वंद्व को मन में ना रखें। अब उसके बाद हम विचार करेंगे और चीज़ों पर। अब नेगेटिविटी पर विचार करेंगे। तो नेगेटिविटी में क्या है ना, बुद्ध फिंगर है थोड़ी छोटी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कारगर नेगेटिव अवस्था नहीं माना जाएगा, इसके उपरांत भी चीज़ें होती हैं हाथ पर। इसके उपरांत अगर मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो ये देखो दबाव थोड़ा स्ट्रगल रहता है लाइफ में प्रारंभिक समय में। उसके बाद मेन जो इनका जो नेगेटिविटी है ना, वो बुद्ध रेखा टूटी। अब आप व्यापार कर रहे हैं और आपकी बुद्ध रेखा इस प्रकार हो जाए तो ज़्यादा धन लाभ को नहीं बताती। अगर आपको सफल व्यापारी बनना है, अगर आपको हाथ के माध्यम से ये चीज़ जानना है, तो आपकी बुद्ध रेखा ना बहुत सीधी होनी चाहिए, एकदम ऐसे करके होनी चाहिए। ये आपको ज़्यादा धन लाभ कराता है, ये आपको ज़्यादा पैसा देता है। इसके बाद मैं एकदम डंके के चोट पे कह सकता हूँ कि अगर ऐसी अवस्था किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेट रूप से ज़्यादा धन लाभ करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये तो हो गई इनकी बुद्ध रेखा की बात। अभी हम विचार करेंगे इनके प्रश्नों पर। तो ये यही एक नेगेटिविटी थी जिस कारणवश इनके जो प्रश्न निकल के आ रहे थे वही कारण था। अब इनके प्रश्न ये हैं कि आप जानना चाहते हैं कि मैं अभी वर्तमान परिस्थिति में या वर्तमान समय में मैं बहुत ज़्यादा तरक्की को नहीं देख रहा हूँ, मेरे ज़िंदगी पर कुछ कुछ मुसीबतें आ जा रही हैं, इसकी क्या मेजर वजह है, इसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो वही बुद्ध रेखा इसका रीज़न बन गया कि पैसे तो आ ही रहे होंगे आपके पास। इनका ये क्वेश्चन नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, बस बच नहीं रहे। तो पैसे तो आ ही रहे होंगे आपके पास, लेकिन बचाने में आप असमर्थ होंगे। ये वाली बात जरूर है, ये वाली बात डेफिनेटली है। तो चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया। तो यही रीज़न है, ये भाग्य रेखा से कोई समस्या नहीं है। चूंकि भाग्य रेखा अभी आप 39-60 के हैं तो 39 है ना, भाग्य रेखा में थोड़ी प्रॉब्लम तो है, 37 से 39 के बीच में। हाँ दिखा प्रॉब्लम, डेफिनेटली प्रॉब्लम दिखा। एक समस्या ये भी थी, इसके बाद एक समस्या यहाँ भी देख लो, 37 से लेके 39 के बीच में ये थोड़ा धूमिल है, मिटा हुआ है।
ये भाग्य रेखा दिख नहीं रहा है यहाँ पर से, और हालांकि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये वाली ज़्यादा बेहतर दिख रही है। तो हाँ, 40वें 41वें के बाद ही आप उस प्रकार की तरक्की को फील करेंगे। मे बी यही एक काउस बना हो कि बुध रेखा थोड़ी टूटी हुई या फ्लक्चुएट दिख रही है। जब भी आपकी भाग्य रेखा, जिसको हम धन रेखा कहते हैं, इसमें कोई भी समस्या नजर आती है ना, तो ऐसे व्यक्ति का सीधा प्रभाव बुध रेखा पर पड़ता है कि आपके ज़िंदगी पर जब पैसा नहीं आएगा, जब आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो बुध रेखा वो चीज़ आपको दिखा देगा कि ये पैसा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भाग्य रेखा जब बहुत माइन्यूटली देखा गया तो भाग्य रेखा में समस्याएं दिखी। 2 वर्षों की 3 वर्षों की समस्या दिखी, विगत 2 या 2.5 वर्ष से आप परेशान होंगे, और आने वाले 6 महीने 1 साल के बाद समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। ये भी आपके तरह मुझे बताएं, क्योंकि आपके जीवन रेखा पर ना कोई भी रुकावटें नहीं थी। अभी मैं जीवन रेखा को क्लियर कर देता हूँ, तो ये आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये इनका लाइफ लाइन है। अभी मैं इनके बचपन से लेके अभी तक की ज़िंदगी को बताता हूँ, और आगे की ज़िंदगी क्या कुछ बता और समझा रही है उसको भी दिखाता हूँ। तो देखो, एक तो इंडिपेंडेंट आप हो गए बहुत ज़्यादा, और महज 14 वर्ष की आयु में कोई समस्याएं घटी होंगी, जिसके बाद दिमाग बहुत खुला होगा। मतलब बहुत प्रकार की चीज़ें आप समझने लगे होंगे और करने के लिए प्रेरित हो चुके होंगे। अगर मैं थोड़ा आगे देख रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ प्रगति के योग तो ठीक ठाक परिवार से होते हैं, ऐसे भी कोई गड़बड़ परिवार से तो होते नहीं है आप। और यहाँ पर से ना इंडिपेंडेंट हो गए, फिर आप लगभग 20-21 वर्ष में कोई काम भी शुरू कर दिया होगा। फिर एक 23 साल में तरक्की थी, 23 के बाद ना निरंतर तरक्की किया आपने। एक आपके 27 में थी, 28 में थी, 30-31 में थी, 33 में थी, निरंतर तरक्की है। 33 के बाद ना एक बड़ी तरक्की आपके 40 के आसपास है। 40 ईयर्स में एक बढ़िया तरक्की दिख रही है, हो सकता है अगले साल ही कुछ तरक्की मिले। फिर 44 में है, फिर 48 में है, फिर लगभग लगभग आपके 52 ईयर्स के आसपास है, जीवन रेखा ठीक है। फिर एक और तरक्की लगभग लगभग मान के चलो 56 में है, 59 में है, फिर जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त 65 से लेके 75 तक तो बढ़िया ट्रायंगल है। 75 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है, खुशनुमा करती है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा की बनावट आपकी इतनी बेहतरीन है ना कि ऐसे व्यक्ति लॉन्ग लिव्ड होते हैं, मतलब लंबी आयु बिताते हैं। और एक बहुत बढ़िया मास्ट लाइन जिसको मंगल रेखा कहते हैं, ये भी आपके तले पर अवस्थित है। तो जब मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ कॉम्बिनेशन कर ले, मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ हो जाए और जीवन रेखा के समतुल्य हो जाए, स्ट्रेंथ हो जाए, तो जातक हर प्रकार की समस्याओं से बच जाते हैं, हर प्रकार की समस्याओं से ये निकल जाते हैं। चाहे राहु रेखा कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे राहु रेखा कितनी ही ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स को प्राप्त कर लेते हैं। और अगर कोई समस्या आने वाली हो तो उसका भी निराकरण इनको बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये तो हो गई बात, बेहतरीन बात जीवन रेखा से। अभी इन कैथली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। डेफिनेटली जिंदगी पर सफलता को पाते हैं मध्यम आयु के बाद, जहां पर से जातक जिंदगी पर ज़्यादा ज़्यादा धन लाभ कमाते हैं अपने, जब इनके मिडिल एज होती है उसके बाद। गुलाबी इतनी धन को अट्रैक्ट करती है। गद्देदार अवस्था, जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे जरूर आ जाते हैं। तो धन को लेके भी विशेषतम समस्याओं के योग नहीं है, पैसे भी जिंदगी पर ज़्यादा अच्छा आता है। एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। और डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी, और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, तो एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचक्र आता है। ऐसे जातकों का ना शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, झुकने वाली पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं होती। समझदारी काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से तो ये इस बात का परिचय करा रही है कि ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं। ये बड़ी इंसान में थोड़ी ईगो हर्ट की प्रॉब्लम होती है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती, बातें बहुत जल्दी दिल पर लगा लेते, तो वो तो आप बिल्कुल भी ना करें। टेंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था है, ईश्वर के प्रति अच्छी श्रद्धावान है, आस्थावान है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है, बुध फिंगर छोटा है तो ये इस बात का परिचय जरूर करा रहा है कि ऐसे व्यक्ति शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में इनको समस्याएं होती थी। तो बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी अच्छी समझदारी का परिचय तो करा ही रही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, तो ये इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल करते हैं स्टार्टिंग फेज में। बाकी परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी होते हैं। एक समय के बाद बृहस्पति अच्छा था, लेकिन फिर भी इसका उपाय आपको करना चाहिए, मैं दूंगा, जिससे आप बेहतर जिंदगी और अच्छे तरीके से बिताएं। और आगे के लिए ये देखो आपकी माइंड लाइन, ये हो गई माइंड लाइन कह लो, या फिर जीवन रेखा से एक ब्रांच कह लो, ताकत की रेखा कह लो, जो भी कह लो, माइंड लाइन यहाँ भी है। तो माइंड के तो बहुत तेज शार्प व्यक्ति है, जो भी अपनी जिंदगी पर अचीव किया अपने दम पर किया होगा।
ट्राइंगल्स है तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, सामान्य रूप से भावुक है, बहुत ज़्यादा भावुक भी नहीं है। आगे की हृदय रेखा अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। चूंकि भाग्य रेखा 55 के बाद थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, फिर 60 वर्ष से ठीक है। 55 के बाद से ना फिर 60 ईयर से बढ़िया है। हालांकि इस समय तक अगर ये बन जाए तो बेहतर है, फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा तो मैं बता रहा हूँ 60 वर्ष के बाद बढ़िया है, लेकिन 55वें साल तक दिक्कत नहीं होगा। 40वें साल के बाद से भाग्य रेखा बेहतर है आपकी। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, जातक समझदार होते हैं, समझदारी से आगे बढ़ते हैं। और सूर्य रेखा पर ये जो है ना वीनुमा आकृति, ये तो आपको धन लाभ कराती है। इसका जो एज होता है ना, ये आपके 45 वर्ष की आयु के बाद होता है, और बहुत केसेस में 50 वर्ष के बाद भी होता है। लेकिन 45 वर्ष के बाद मूल रूप से फल आने लगते हैं, 42 वर्ष के बाद दिखने लगते हैं। सूर्य रेखा के ब्रांचेस है तो टैलेंटेड तो आप हैं ही। ये खड़ी रेखा इंसान बहुत तेज भी है, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी है, पराक्रम है, समर्पण है, दीर्घायु रहते हैं, स्वास्थ्य की जल्दी समस्याएं नहीं होती। और मंगल प्रबल है तो लॉजिकल भी है आप। और चंद्रमा भी आपका बढ़िया है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, बिजनेस से धन लाभ, लोगों से जुड़े हुए व्यापार में आपको धन लाभ के योग को ये बताया और समझा रहा था। और चूंकि चंद्रमा बढ़िया है तो विदेशी धरती से धन लाभ को भी बताता है। आगे देख लो तो ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है, यहाँ भी भाग्य रेखा गई है, आगे भी भाग्य रेखा बहुत बेहतर है। मतलब 36वें साल तक तो दिक्कत नहीं हुआ, 36 के बाद ही थोड़ी समस्या आई है, फिर 40 वर्ष से बढ़िया है एकदम। 40 के बाद तो प्रॉपर्टी के भी योग बने हुए हैं, ये देख लो आप। 40 के बाद तो प्रॉपर्टी के भी योग है, ये वाली अवस्था। और प्रॉपर्टी 40 के बाद ही बनेगा, इनका एक प्रश्न भी था, तो प्रॉपर्टी के योग 40 के बाद है। सूर्य रेखा के ये ब्रांचेस है, फिलहाल इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। बुध रेखा भी आने वाले समय में विजिबल हो जाएगी, चूंकि एक समस्या के योग दिख रहे थे तभी जाके इसमें विजिबिलिटी नहीं थी। हाँ, 40 के बाद प्रॉपर्टी का योग भी आपके डेवलप है, ट्रायंगल जैसी आकृति है। जीवन रेखा बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन के साथ जिंदगी पर तरक्की को बताती है। मंगल रेखा भी अद्भुत है और लग्जरियस जिंदगी बिताने के योग है, लग्जरियस सुख के योग है। ऐसे व्यक्ति के ना लग्जरियस लाइफ रहती है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। तो स्ट्रेस के लाइन जरूर थे हाथ पर, ये स्ट्रेसफुल अवस्था को बताती है। बाकी शुक्र प्रबल है तो फिर दिक्कत क्या है, फिर समस्या क्या है आपकी। जबरदस्त आपकी मंगल रेखा है, कुछ टेंशन के लाइन जरूर थे, इंसान थोड़ा चिंता करते हैं। बाकी मंगल प्रबल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जातक बहुत अच्छा जिंदगी बिताते हैं, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और जिंदगी पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो ये था इनके अतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।